Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. टुडे वी कैन टॉक अबाउट यूपी CHO 4000 रिजल्ट डिक्लेयर्ड. जी हाँ गाइस, आप सभी को मालूम है कि यूपी CHO 4000 का रिजल्ट जो है वो लास्ट नाइट डिक्लेयर्ड हो चुका है. किस किस कैंडिडेट का इसमें हो चुका है, किस किस कैंडिडेट का नहीं हो चुका है, यानी कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोग के लिए बैड न्यूज़ है. दोनों चीज़ें हैं इसमें. तो इस चीज़ में मैं सबसे पहले मेनली जो बात करना चाहूँगा वो ये बात करना चाहूँगा कि यूपी CHO में जो 4000 में जितने कैंडिडेट्स का हो गया उसके आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको आगे सारी चीज़ें करनी, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. उसी के साथ जिन कैंडिडेट्स का इसमें नहीं हुआ और उनको लगता है कि मेरा इसमें होना चाहिए था, हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओके थे और हमारा किस वजह से नहीं हुआ, ये चीज़ जो अगर आपको जाननी है तो उसके लिए गाइस आपको आरटीआई फिल करनी पड़ी. तो आरटीआई का क्या प्रोसेस, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा. सबसे पहले मैं चलता हूँ ऑफिशियल साइट के ऊपर और क्या अपडेट है उसको एक सेकंड मेरे को दिएगा ताकि मैं चीज़ों को बता देता हूँ. कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लोग नाम नहीं देख पा रहे अपना, तो किस तरीके से देखना है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और देखते हैं कि क्या है इसकी ऑफिशियली अपडेट. ओके. और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए क्योंकि वीडियो के एंड में जो सेशन होने वाला है, जो चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स यूपी CHO के हैं. तो हमको क्या करना है, यूपी NHM सिंपल सा डाल देना है. ठीक है. जैसे हम गूगल पे यूपी NHM डालते हैं तो यूपी NHM डालने के बाद में गाइस जो यहाँ पे हमारा खुल के आती है आपकी ऑफिस साइट आ रही है, तो इस ऑफिस साइट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं. हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो चीज़ों में, बट कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको ओपन कर लेते हैं. तो साइट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है. ठीक है. बट यहाँ पे खुल जाएगी. ठीक है. तो ये आपकी ऑफिस साइट है, सभी को मालूम है. और कहाँ से आपको देखना है अपना रिजल्ट, तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे ही आई थी अपडेट तुरंत ही मैं लाइव आके सारी चीज़ें आपको डिस्कस किए थे. बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमने रिजल्ट खुद से भी देखा था, तो गुड न्यूज़ भी थी और बैड न्यूज़ भी. तो यहाँ से आप लोग आपका जो ऑफिशियली जो चैनल है, ठीक है, और ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपके मिल जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऑफिशियली चीज़ है. तो यहाँ पे क्या आपकी ऑफिशियली चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके यहाँ पे दिखा रहा है डिक्लेरेशन, इस चीज़ को देखिएगा, डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ द CHO 4000. ठीक है. ये आपका है और इसी में ही आपको ये दे रखा है बॉन्ड के रिगार्डिंग. तो दोनों चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ अभी यहाँ पे. ठीक है. CHO सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर्मेट जिन कैंडिडेट्स का हो चुका है उन कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले पहले अपना जो बॉन्ड है उस चीज़ को लेके सबमिट करना है ऑफिस में जाके, यानी कि NHM ऑफिस. ठीक है. और जो 4000 जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज थी गाइस आपके जिन कैंडिडेट्स का हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं. अदरवाइज मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लाइव बाय का, सारी चीज़ें आपको बताई थी, बट उसके बावजूद भी आपसे डाउट्स थे तो उस डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ. तो यहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है. और यहाँ से आपका जो बॉन्ड वाला फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा. तो यहाँ से दोनों चीज़ें आपको पता चल गई होंगी. ठीक है. तो मैं इस चीज़ को ओपन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. अब मैं सीधे आता हूँ अपनी पीछे. ठीक है. किस तरीके से आपको आरटीआई फिल करनी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि सर हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी बढ़िया मार्क्स हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, बट उसके बावजूद ही हमारा सर इसमें नहीं हुआ, तो किस वजह से नहीं हुआ, इस चीज़ पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. तो गाइस मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो उसके रिगार्डिंग मैं तो सभी से कहूँगा कि जिसका नहीं आया है तो उनको आरटीआई फिल करनी चाहिए. आरटीआई में क्या होता है, देखो आरटीआई में कोई मतलब नहीं होता कि कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है. जिसका हो चुका है वो भी, नहीं हो चुका वो भी. अब जिसका हो चुका है वो आरटीआई क्यों फिल करे, क्योंकि उसका तो हो गया. अब जिसका नहीं हुआ, अब उस कैंडिडेट को डाउट है कि मेरा होना चाहिए था बट मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक रीज़न तो होना चाहिए कि हमारा किस वजह से नहीं हुआ. मेरे मार्क्स कम थे, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इस वजह से मेरा नहीं हुआ, या आपने जो कट ऑफ निकाली उस कट ऑफ में मेरे नंबर्स एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से मेरा नहीं हुआ. तो किस वजह से नहीं हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे रिलीज नहीं हुई है गाइस. ठीक है. तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा हो गया, और साथ ही साथ आपने वेटिंग लिस्ट भी साथ में निकाल दी. 78 लोगों की वेटिंग लिस्ट भी इसमें दी हुई है. अब उन 78 लोगों की जो वेटिंग लिस्ट इसमें दे रखी है पहले से, तो उनका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस है, तो कुछ तो आपको उस चीज़ के बारे में देना चाहिए. ठीक है. और जिन कैंडिडेट्स का इसमें नहीं हुआ तो उनको आरटीआई कैसे फिल करनी है, मैं इस चीज़ पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले. ठीक है. तो आरटीआई फिल करने के लिए गाइस इसमें जो, अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन, तो आप लोग NHM के थ्रू आप ऑनलाइन जो है वो आरटीआई फिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इसमें ऑफलाइन ही प्रोसेस है, और ऑफलाइन जो प्रोसेस है बताइए तो मैं खुद से बता दूंगा. अदरवाइज हम आप लोगों के कहने पे कल रात से इतने सारे मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट्स आ चुके हैं कि सर आरटीआई फिल करनी है, कैसे क्या फिल करनी है. तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. ठीक है. कि आपको आरटीआई किस तरीके फिल करनी है. बाकी आप सबकी डिमांड पे हमने खुद से एक जो वकील सर हैं उनसे बात की, और बात करने के बाद में उनसे हमने बात की कि सर कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी आरटीआई फिल करवानी है, तो किस तरीके से हम उनकी आरटीआई फिल करवा सकते हैं. तो आप लोग जिन कैंडिडेट्स को आरटीआई फिल करवानी है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और यहाँ से आपकी आरटीआई फिल करवा दी जाएगी. 9897971587.
ठीक है। तो इस नंबर से आपको RTI यहाँ पे फिल हो जाएगी। ओके, इसके अलावा भी और किसी का डाउट है देन कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट है वो आपको तुरंत ही मिलती रहती है। और इसी के साथ ही गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्पेशली नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। और आगे इस वैकेंसीज में क्या होने वाला है, किस तरीके से होना, क्या प्रोसेस होना, वो सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है गाइस, वो हमारा नंबर है 9897971587। दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ से आप लोग बाकायदा कमेंट कर सकते हैं, तो हाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो यहाँ से मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से जिसको भी RTI फिल करवानी है, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किस तरीके से फिल होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ जिन जिन कैंडिडेट्स का हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए ऑल द बेस्ट आगे के लिए आप लोग के लिए। और जो भी बॉन्ड वगैरह है, जो अगर बॉन्ड में कोई दिक्कत आ रही है किसी को, तो बाकायदा कमेंट कर सकता है, बाकायदा मेरे को कॉल कर सकता है, तो वहाँ से भी मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या करना है, क्योंकि आगे कोई गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी आपके अलॉट हो चुके हैं, यानी कि कहाँ पे किस जगह पर होना है, ठीक है। और 31 जो डेट है गाइज, ध्यान रखिए आपकी जो डेट है वो कितनी है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 31 डेट जो है, जो भी कुछ करवाना है आपको 31 मार्च से पहले ही पहले आपको करवाना है, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं दिक्कत हो। 31 मार्च से पहले पहले जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप अपने कन्फर्म कर लीजिए। और जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ, उनको लगता है कि हमारा होना चाहिए, तो सिंपल सा इसका एक ही तरीका है कि हम RTI फिल करेंगे, और RTI के थ्रू ही हम उनसे पूछेंगे कि हमारा क्यों नहीं हुआ, और हम आपने जो किस बेस पे रिज़ल्ट निकाला है, और उसी के साथ ही साथ कितनी कट ऑफ गई है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मेरे सामने आए हैं जिनकी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, बट उनका हो गया। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके सारे पेपर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, और मार्क्स भी काफ़ी ठीक है, बढ़िया मार्क्स हैं, यानी कि 70 से एबव मार्क्स हैं, और उनका नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक संदिग्ध है, लगता है, डाउट लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम RTI के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ, और हो कि इसके आगे जो वेटिंग लिस्ट गिराई है, इसके आगे का क्या प्रोसेस है। क्योंकि 4000 गाइस यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और जिसमें सिर्फ 1700 अराउंड इन्होंने निकाला। मैं मैक्सिमम 1800 मान लेता हूँ कि सिर्फ 1800 कैंडिडेट्स को इन्होंने यहाँ पे लिया। बाकी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लिया जब आपके पास वैकेंसी है। और इसी के साथ और वेटिंग लिस्ट सिर्फ 78 कैंडिडेट्स की, या जिन कैंडिडेट्स को आपने नहीं लिया तो एटलीस्ट आपको 1500 के अराउंड तो वेटिंग लिस्ट निकालनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के जो जांच है, या इन सारी चीज़ों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमें कौन देगा, तो हम जब RTI फिल करेंगे तो RTI NHM को हम फिल करेंगे, तो वो इन सारे क्वेश्चंस को जवाब देगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स बचता है, देन आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप को सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है, देन आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। जिनका हो चुका और जिनका नहीं हुआ, उनको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारा होना चाहिए बट नहीं हुआ है, तो हम इस रीज़न तक जाएंगे कि किस वजह से हमारा नहीं हुआ। और अदरवाइज नेक्स्ट वैकेंसीज भी गाइस नेक्स्ट मंथ आने वाली हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।